एंटी ट्रिपल एस स्कूल रतलाम। शुभ दिवस बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी विषय से संबंधित मेधा पुस्तक के पाठ 7 जामुन का पेड़ नामक कहानी के विषय में पढ़ेंगे। इस कहानी के रचनाकार श्री कृष्णचंद्र जी हैं, जिनका जन्म 23 नवंबर सन 1914 को गुजराकला, पाकिस्तान के वजीराबाद नामक गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा में अपना लेखन कार्य किया, लेकिन उर्दू भाषा में इन्होंने अधिकतर लेखन कार्य किया। इनका निधन 8 मार्च 1977 को हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं 52 पत्ते, कागज़ की नाव, एक गधे की आत्मकथा इत्यादि हैं। इन्हीं की एक रचना जामुन का पेड़ हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा में अवतरित की हुई है, जो सरकारी विभाग की कार्यशैली पर तीखा प्रहार करती है। यह एक हास्य व्यंग से भरपूर कहानी है, जिसमें आप एक आदमी को पीसता हुआ देखेंगे। कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ एक आदमी किस प्रकार संवेदनहीनता का शिकार होता है, आइए आगे बढ़ते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ अर्थात आंधी। सेक्रेटरियल के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सेक्रेटरियल अर्थात सचिवालय के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़कर चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया। सभी लॉन में एकत्रित हो गए। मिनटों में ही पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक आदमी, एक क्लर्क बोला। और इसके जामुन कितने रसीले होते थे, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। इतने में तीसरा क्लर्क रुआसा होकर बोला। रुआसा अर्थात रोनी सूरत लेकर, इसके फल झोली भर भर कर मैं ले जाता था। मेरे बच्चे इसके जामुन कितनी खुशी से खाते थे। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गए। पता नहीं जिंदा है कि मर ही गया होगा। जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरेगा, वह कैसे बच सकता है। नहीं नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबा हुआ आदमी इस प्रकार कराते हुए बोला। जिंदा है? एक क्लर्क ने हैरान होते हुए कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया। मुश्किल काम है, पेड़ का तना भारी है और वजनी भी, एक चपरासी बोला। तभी मालिक बोला, क्या मुश्किल है, बस सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे दे, हम सभी मिलकर इसे निकाल लेंगे। हाँ, हम लोग तैयार हैं, सभी मिलकर बोले। ठहरो, तभी सुपरिटेंडेंट बोला, मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी वहाँ से चलकर डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी भी चीफ सेक्रेटरी के पास चला गया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने के पश्चात दबे हुए आदमी के चारों ओर अत्यधिक मात्रा में भीड़ एकत्रित हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं काट सकते। हम लोग व्यापार विभाग के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है मतलब उसके अंतर्गत आता है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया, पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा। अतः वही इस दुविधा को सुलझाए। कृषि विभाग के ऊपर व्यापार विभाग ने गुस्सा किया और कहा कि कृषि विभाग के पास वापस भेज दीजिए, यह समस्या उन्हीं की है, वे ही लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे और सुलझाएंगे। दूसरे दिन फाइल चलती रही। फिर शाम को जवाब आया कि यह मामला हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ जो था एक फलदार पेड़ था, अतः यह मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है।
रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया और उस समय एक कांस्टेबल भी वहाँ खड़ा था, लेकिन उसे भी दया आ गई, इसलिए उसने भी माली को इजाज़त दे दी। दबे हुए आदमी से माली ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई वारिस है? तो उसने कहा, नहीं, मैं लावारिस हूँ। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग ने व्यंग्यपूर्ण जवाब दिया। डिपार्टमेंट ने लिखा था, आश्चर्य, हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, वह भी फलदार जामुन का पेड़। हमारे डिपार्टमेंट वृक्ष काटने की इजाज़त नहीं दे सकते। यह सुनकर दबा हुआ आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। तभी एक मन चले आदमी ने कहा, क्यों ना हम इस आदमी को ही काट कर निकाल लें। वैसे भी आजकल के समय में प्लास्टिक सर्जरी उन्नति पर है और बाद में इसकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने एक सर्जन की सलाह ली। सर्जन ने कहा कि हाँ, इसको काट कर सर्जरी तो की जा सकती है, लेकिन सर्जरी सफल होगी या नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए यह फैसला रद्द किया जाए। रात में फिर से माली उस दबे आदमी को खिचड़ी खिलाने हुए पहुंचा। तभी दबा हुआ आदमी कराकर बोला, भर कर बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, मगर खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली चकित हो गया। माली को लगा कि जो दबा हुआ आदमी है वह कवि है। जैसे ही कवियों को यह पता चला, सारे साहित्य अकादमी के कवि अर्थात कल्चरल डिपार्टमेंट वहाँ आ पहुँचा। उन्होंने उनसे उनका उपनाम पूछा तो पता चला कि उनका उपनाम ओस है। एक सेक्रेटरी साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी ने कहा कि आप वही हो जिन्होंने अभी ओस के फूल नामक गद्य संग्रह लिखा है, जिनका अभी अभी यह संग्रह प्रकाशित हुआ है। तब कवि ने हुकार भय सिर हिलाया। अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। क्या तुम अकादमी के मेंबर हो? नहीं। आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं। उस कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि कैसे अंधेरी और गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी मतलब अंधेरे में। अभी बंदोबस्त करता हूँ, अर्थात अभी इंतज़ाम करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला। उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी आए, आदमी से बोले, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो, दबे हुए आदमी ने कराते हुए कहा। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। जो हम कर सकते तो हमने कर दिया होता। यदि तुम मर जाओ तो तुम्हारे घर वालों को वजीफा अर्थात एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब छात्रवृत्ति या उसकी मरने के उपरांत दी जाने वाली राशि दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि बोला, मुझे जिंदा रखो। सेक्रेटरी बोला, मुसीबत यह है कि हमारे विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित कार्य करते हैं। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से किया जाता है। यह मामला फॉरेस्ट विभाग का है, उसे अर्जेंट लिखकर भेज दिया जाए। फॉरेस्ट विभाग में यह मामला जाता है। फॉरेस्ट विभाग का एक आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। मालूम हुआ कि यह जो पेड़ है विदेश विभाग के हुक्म से आया है और पेड़ को न काटा जाए। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार करना होगा। शाम के 5 बजे सुबह स्वयं सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास पहुंचा, खुशी से चिल्लाया, सुनते हो, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम्हें इस संकट से छुटकारा मिल जाएगा। तुम पूरी तरह से इस बाधा से मुक्त हो जाओगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी, अर्थात उसके जीवन का अंत हो चुका था। उसके जीवन की फाइल समाप्त हो चुकी थी। इसी तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। देखा बच्चों, हमारे सरकारी विभाग की कार्यशैली की लापरवाही के चलते हुए एक आम आदमी ने किस प्रकार अपने जीवन का अंत कर दिया। इस प्रकार हमारे जो सरकारी विभाग हैं उनकी
कार्यशैली पर यह एक तीखा प्रहार है। इसी प्रकार के तीखे प्रहार के लिए कृष्णचंद्र जी प्रसिद्ध हैं। इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं। झक्कड़ अर्थात आंधी, धुआंसा, रोने का भाव, वारिस, हकदार, दावेदार, उत्तराधिकारी, लावारिस, अनाथ, आह भरना, दुख से ठंडी सांस लेना, तगाफुल, उपेक्षा, खाक, राख, मिट जाना, बंदोबस्त, इंतजाम, वजीफा, छात्रवृत्ति, संकट, मुसीबत। हमारी जो ये कहानी है बेटा, यह सरकारी विभाग की कार्यशैली पर तो तीखा प्रहार करती है, साथ ही साथ यह एक आम आदमी की संवेदनहीनता को भी प्रदर्शित करती है। किस प्रकार एक आम आदमी सरकारी विभाग में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर तक उसकी फाइलें पहुंचाई जाती है, और समय पर कार्य पूर्ण न होने के कारण, समय पर फाइल की सुनवाई न होने का कारण और समय पर कार्य का अभाव होने के कारण इस प्रकार व्यक्ति कितनी परेशानियों से घिरता है, कितनी मुसीबतों का सामना करता है, और किस प्रकार वह अंत में हार मान लेता है, और इन कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ आदमी किस प्रकार अपनी जान दे देता है, वह किस प्रकार सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली का शिकार होता है। इस पाठ के जामुन का पेड़ हमें यही बताता है कि एक आम आदमी किस प्रकार अपनी समस्याओं को जब सरकारी विभाग के सामने रखता है तो उनकी कार्यशैली की सुचित, सुनियोजित और सुयोग्य कार्यवाही के अभाव में एक आम आदमी अपना सर्वस्व कुर्बान कर देता है और वह इसमें फंस जाता है और संवेदनहीनता का शिकार होता है। धन्यवाद बच्चों, शुभ दिवस।